ओके, थैंक यू। क्रूट्स जैकॉब डिजीज के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूट्स जैकॉब डिजीज के अंदर जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो। जो प्रोटीन पोर्शन है हमारा, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन जो कि हमारा प्रोटीन पी है, वो क्या हो जाता है, इसी तरीके से इसको एब्रिविएशन में लिखा जाता है, प्रोटीन पी कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन पी एस सी के अंदर, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ अभी। प्रोटीन पी ये किसी भी वजह से, आइदर इन्फेक्शियस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या सेकंड हमारा क्या रहता है, 2 सेकेंड, ये क्या होते हैं, डीएनए नेगेटिव, डीएनए डीएनए नेगेटिव, आरएनए नेगेटिव, आरएनए नेगेटिव, एंड ये क्या होते हैं, ट्रांसमिटेबल, मींस ड्यूरल ग्राफ्ट या कोरोनल ग्राफ्ट की वजह से भी डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। ट्रांसमिटेबल भी होते हैं, ट्रांस, और ट्रांसमिट कहाँ से हो सकता है, या तो ड्यूरल ग्राफ्ट लिया हो, ड्यूरल ग्राफ्टिंग की हो, या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग की हो, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट, ओके। तो जो ये चीज डेवलप होती है वो क्या होगी, वो होती है न्यूरोटॉक्सिक, वो क्या होती है, न्यूरोटॉक्सिक, और रेजिस्टेंट टू द डीजनरेशन, रेजिस्टेंट टू द डीजनरेशन। देन थर्ड, एग्रीगेट रैपिडली, जैसे बताया था, एग्रीगेट रैपिडली, रैपिडली। देन इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 क्लिनिकल फीचर्स है और दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है डिमेंशिया, अपने को याद होना चाहिए, डिमेंशिया एंड प्रियन डिजीज में फर्स्ट है डिमेंशिया, है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या है, मायो, मायोक्लोनस, मायोक्लोनस, जो कि मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से प्रियन डिजीज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेडेक, हेडेक से कई बार पूरा केस देख के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो केस दिया हुआ होता है उसमें 2-3 चीजें नोट करनी होती है कि हेडेक का कौन सी एज का हुआ है, पहली चीज, प्लस वो मेल है या फीमेल है, प्लस उसका ग्राफ कैसा है, ठीक है, कि पेन किस तरीके करेक्टर से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है या तेज से आ रहा है, वन साइडेड है, साइड कौन सी है। तो ये सारी चीजें हमारे को नोट करनी है, तो उससे हमारा डायग्नोसिस बनेगा कि कौन से टाइप का हेडेक हुआ है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं पहला टेम्पोरल आर्थराइटिस। मैंने जब बताया था कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कंप्लीट करवाया था तब टेम्पोरल आर्थराइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस में मैंने बोला था कि स्पेसिफिकली हेडेक मिलता है, टेंडरनेस मिलती है, स्कैल्प टेंडरनेस मिलती है, ये सारी चीजें बताई थी मैंने आपको। तो टेम्पोरल आर्थराइटिस के अंदर अगर बात करें तो वो कौन से एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है, एल्डरली फीमेल, एल्डरली फीमेल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो आपको जो मोस्ट कॉमन है उसका ध्यान रखना है, एल्डरली फीमेल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। जो यहाँ पे हेडेक होता है, जो यहाँ पे हेडेक देखने को मिलता है वो क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना, टेंडरनेस मिल रही है, एग्रावेटेड बाय दी टच, एग्रावेटेड बाय दी
टच, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्कैल्प टेंडरनेस, स्कैल्प टेंडरनेस, स्कैल्प टेंडरनेस, ठीक है। और ये टच कैसे हो सकता है, एग्रावेटेड बाय द लाइंग डाउन, जब भी हेड टचेस द पिलो, लाइंग डाउन, तो उसको हेडेक होने लगेगा। और जो हेड का, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे साइड प्लस उसका करेक्टर कैसा है, पेन करेक्टर, करेक्टर ऑफ द पेन, करेक्टर ऑफ पेन भी नोट करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हेडेक का करेक्टर क्या मिलेगा अपने को, थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग टाइप का पेन देखने को मिलेगा, एंड स्टेबिंग, थ्रॉबिंग या स्टेबिंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिलेगा। प्लस साथ में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, हेडेक के साथ में जॉ क्लाउडिकेशन, जॉ क्लाउडिकेशन, ओके। देन थर्ड चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी विद ब्लाइंडनेस, विद ब्लाइंडनेस, विद ब्लाइंडनेस। अगर इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो यहाँ पे आपको भी पता है इन्वेस्टिगेशंस उसी मैंने बता रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस में हमारे को साथ में क्या मिलेगा, इंक्रीज ESR, ठीक है ना, इंक्रीज ESR, एंड क्या बताया था मैंने, डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज द बायोप्सी ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। जहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट सेल्स देखने को मिलेंगे, जॉइंट सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो क्लासिफिकेशन आपको याद होंगे ना कि स्मॉल वेसल्स, लार्ज वेसल्स कौन से ये होते हैं हमारे लार्ज वेसल्स के, ठीक है, ओके। ये हुआ फर्स्ट हेडेक। सेकंड हेडेक, हेडेक समझना भी हेडेक है, ओके। सेकंड समझो, सूडो, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, सूडो ट्यूमर cerebri, pseudo tumor cerebri, most commonly in the most commonly seen in the young obese, young obese। देन यहाँ पे जो हेडेक होगा उसके साथ में क्या मिलेगा, हेडेक के साथ में मिलेगा हमारे को, हेडेक के साथ में मिलेगा हमारे को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये करेक्टरिस्टिक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलेगी। विदाउट नोशिया, मतलब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक चीज है कि नोजिया एब्सेंट मिलेगा, नोजिया बिल्कुल नहीं मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। आप कैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये जो लाइन है वो स्पेसिफाई करती है हमारे डिजीज डायग्नोसिस को। तो अपने को क्वेश्चन में यही चीज पकड़नी है, हेडेक विद प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट नोजिया अगर दे रखा है तो हमारा आंसर क्या जाएगा, स्यूडोट्यूमर सेरिब्राई है, ठीक है। साथ में हमारे को क्या मिलेगा, पेपिलोइडिमा, पेपिलोइडिमा। देन क्या मिलेगा, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, नो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। देन थर्ड चीज जो होती है यहाँ पे वेंट्रिकुलर की जो साइज है, वेंट्रिकुलर जो साइज है वो क्या मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, वो बिल्कुल भी नॉर्मल रहेगी। देन यहाँ पे क्या मिलेगा, डिक्रीज, क्योंकि ट्यूमर है तो वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा हमारे को CSF एब्जॉर्प्शन को, CSF एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज। और अब आप कहेंगे इसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी ऑफ दिस, तो वो होगी मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक, पता नहीं साहब क्यों होती है इडियोपैथिक,
मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या बनेगा, ये स्यूडोटोनस सेरिब्राई का इडियोपैथिक, और इसी चीज को हम किस नाम से भी जानते हैं, नोन एज ए बिनाइन इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बिनाइन इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ओके, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हुए जो कि हमारे स्यूडो सेरिब्राई के अंदर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो कौन सी है, जहाँ पे क्वेश्चन है उस चीज को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। आपको इतना सा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग विदाउट नोजिया है, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई जाना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, टेंशन हेडेक, टेंशन कौन देती है, लड़कियां देती है। तो टेंशन हेडेक कैसा होता है, डल एकिंग, डल एकिंग। देन यहाँ पे जो मैंने कहा था करेक्टर जो नोट करना है, तो करेक्टर ऑफ द पेन क्या होगा, बैंड लाइक सेंसेशन। अगर बैंड लाइक सेंसेशन महसूस हो रहा है, तो वो किस हेडेक की बात कर पूछना चाह रहा है, वो डेफिनेटली टेंशन हेडेक की बात पूछना चाह रहा है। बैंड लाइक मीन्स उसको हेडेक यहाँ पे महसूस होगा एज ए बैंड, ठीक है ना। तो ये बैंड लाइक सेंसेशन महसूस होगा उसको। ओके, तो बैंड लाइक सेंसेशन अगर क्वेश्चन में मेंशन है, तो आंसर क्या करना है आपको, टेंशन हेडेक। ओके, फिर एक्चुअल चीज स्टार्ट करते हैं हमारी माइग्रेन। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेन। माइग्रेन, माइग्रेन भी वही सारा कब्जा फीमेल का। मोर कॉमन। देन इसका जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो होता है इसका इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर अपने को एक ही चीज याद रखनी है, वो कौन कौन सी है, वो देखो, पॉइंट लिखते जाना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है 4 to 72 आवर का ड्यूरेशन होना चाहिए, 72 आवर ड्यूरेशन। सेकंड है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 अटैक पर मंथ होने चाहिए, देन थर्ड पॉइंट कैसा होना चाहिए करेक्टर, पल्सेटाइल, हेडेक होना चाहिए। देन फोर्थ यूनिलेटरल होना चाहिए, फिफ्थ क्या होना चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर, करेक्टर का होना चाहिए, पेन होना चाहिए। सीवियर मींस क्या होता है कि वो वर्क बाउंड कर दे पेशेंट को, कि अपना काम नहीं कर पाए, वर्क बाउंड कर दे पेशेंट को, और क्या कर दे, बाउंड टू दी बेड, बिस्तर से बांध के रखे उसको कि काम नहीं करने दे, तो उसको कहते हैं सीवियर हेडेक। तो मॉडरेट टू सीवियर हेडेक उसको महसूस होगा, ठीक है। एंड एग्रावेशन ऑन दी मूवमेंट करने पे एग्रावेट हो, ओके। मूवमेंट, एग्रावेशन ऑन दी मूवमेंट, ठीक है। तो ये दोनों तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, प्लस इन चार में से
greater than and equal to any two, greater than and equal to any two अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट होनी चाहिए, प्लस ये इनमें से कोई भी दो या ग्रेटर देन दो, तो इसके साथ में एक चीज और नोट करो, डायग्नोसिस बनेगा हमारा प्लस क्या बनना चाहिए, प्लस एनी वन, 2 सेकेंड, एनी वन, कौन से है एनी वन, एनी वन दो चीज है, इनमें दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, पहली चीज नोजिया एंड सेकंड है वोमिटिंग। वोमिटिंग एंड नोजिया में से मोस्ट कॉमनली क्या चीज देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमनली नोजिया देखने को मिलती है, तो इनमें से एक चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, या फिर और एनी वन, यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली चीज है हमारी फोटोफोबिया एंड सेकंड है फोनोफोबिया, साउंड भी बर्दाश्त नहीं होती, फोनोफोबिया। फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, ठीक है, ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, इनमें से कोई भी एक चीज, इनमें से एक कोई भी एक चीज यहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू एनी टू, ठीक है, ओके। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हमारा माइग्रेन का, ये हैरिसन से लिया हुआ है, क्रॉस चेक करना चाहो तो वहां से कर भी सकते हो, ठीक है। फिर इसके क्लासिफिकेशन दे रखा है वहां पे, क्लासिफिकेशंस में विद ऑरा, ठीक है, तो वहां पे ऑरा या तो विजुअल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे विजुअल ऑरा देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर ब्लरिंग एंड स्टेरिंग, प्लस ऑरा किसका हो सकता है, सेंसरी ऑरा भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर ऑरा प्रेजेंट है, अगर किसी पेशेंट को ऑरा प्रेजेंट है, तो वो माइग्रेन कैसा कहलाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूं, ये माइग्रेन कैसा कहलाएगा, ये माइग्रेन क्लासिकल माइग्रेन कहलाएगा। क्लासिकल माइग्रेन कौन सा कहलाता है, जिस माइग्रेन में जो अभी तक सिम्टम बताए प्लस ये ऑरा प्रेजेंट हो, ऑरा क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिकल। अगर ये ऑरा माइग्रेन के साथ में एब्सेंट है, तो इस माइग्रेन को हम क्या कहेंगे, कॉमन माइग्रेन, इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन माइग्रेन। तो समझ में आया, कॉमन माइग्रेन और क्लासिकल माइग्रेन। अच्छा, कौन सा कॉमन होता है, कॉमन माइग्रेन या क्लासिकल माइग्रेन, इसका एक रेशियो है, कॉमन रेशियो क्लासिकल, कौन सा ज्यादा मिलेगा, तो वो रेशियो है 5:1, 5:1, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे किसमें कौन सा हेडेक हो रहा है, तो एक मेरा जो फंडा है याद रखने का, तो वो एज ए नोट्स आप लिख सकते हो, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। क्या चीज है, अगर मेरे पास में पेशेंट क्या दे रखा है, मेरे को फीमेल पेशेंट दे रखी है, अगर उसको यूनिलेटरल हेडेक है, ठीक है, प्लस उसको नोजिया है, तो उसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, आंसर करो, विद नोजिया है, यूनिलेटरल है, तो वो क्या बनेगा, अभी मैंने बताया, वो बनेगा हमारा माइग्रेन, वो क्या बनेगा हमारा आंसर, माइग्रेन। तो 2-3 चीजें ही नोट करनी है आपको, ठीक है। अगर फीमेल है और बाइलेटरल हेडेक है, प्लस वहां पे डल एकिंग पेन है, डल एकिंग पेन है, तो वो कौन सा हेडेक चला जाएगा, वो हमारा टेंशन हेडेक चला जाएगा, ठीक है। फीमेल है और वो क्या है, ओसीपी पिल्स भी लेती है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओसीपी पिल्स लेती हैं, प्लस वहां पे पेपिलोइडिमा प्रेजेंट है, इडिमा प्रेजेंट है, प्लस सिटी इसकी नॉर्मल आ रही है, वहां पे सिटी इसका नॉर्मल आ रहा है,
तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वगैरह बताई थी, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई अगर फीमेल है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन फीमेल है और वो क्या है, जो क्लाउडिकेशंस, वहां पे क्या है, टेम्पोरल आर्थराइटिस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ डॉक्टर साहब। पता है मेरे को, आपको समझ में आ गया है सर। जो क्लाउडिकेशंस प्लस इंक्रीज ईएसआर देखने को मिले, तो वो क्या मिलेगा हमारे को, टेम्पोरल आर्थराइटिस। ओके, अगर पेशेंट को क्या है, जैसे यहाँ पे डल हेडेक है, यहाँ पे क्या है, थंडर क्लैप हेडेक है, थंडर क्लैप हेडेक है, तो वो क्या होगा हमारा, अभी बताया था SAH, SAH के अंदर मैंने ये वाला ग्राफ भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो थंडर क्लैप की तरह उसको हेडेक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट को फीमेल है और यूनिलेटरल हेडेक है प्लस नोजिया दे रखा है, ध्यान से देखना, यूनिलेटरल है, नोजिया है, प्लस विजुअल ब्लरिंग भी दे रखी है, विजुअल ब्लरिंग भी दे रखी है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको ग्लूकोमा है, इस पेशेंट को क्या है मेरा, ग्लूकोमा। तो इसको इससे डिफरेंशिएट करके याद रखना है अपने को, कि यहाँ पे माइग्रेन मेंशन नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे वो देखना चाहता है कि आपको आंसर आता है या नहीं आता है। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे मुदित खन्ना से। यहाँ पे मुदित खन्ना में आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये टेबल याद आएगी मेरी, कि वहाँ पे ग्लूकोमा आंसर क्यों हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना इन्होंने ग्लूकोमा मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। Sir, please show last slide. Just a second. ओके ओके, एक हेडेक और आता है हमारे पास में, वो होता है बेसिलरी माइग्रेन, बेसिलर माइग्रेन। ये क्या होता है, ये स्पेसिफिकली ऑक्सीपिटल रीजन, ऑक्सीपिटल रीजन। सेकंड, ये होता है एटेक्सिया वर्टाइगो, एटेक्सिया के साथ में वर्टाइगो, ब्लाइंडनेस एंड बाद में रिकवरी डेवलप हो जाती है। पहले क्या हुआ, एटेक्सिया, देन वर्टाइगो, देन blindness, then recovery, then recovery डेवलप हो जाती है। यहाँ पे अगर बेसिलरी माइग्रेन है तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमारे को, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट मिलती है, फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट मिलती है। ये हुआ हमारा बेसिलरी माइग्रेन, ठीक है। एक आता है हमारा कौन सा, क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक। और क्लस्टर हेडेक के लिए एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या चीज रखनी है, मेल। एक ही हेडेक है जो मेल में मिल रहा है, वो है क्लस्टर हेडेक। तो किसी केस में मेल लिखा हुआ है तो वहां पे आप बिना सोचे आंसर भी कर सकते हो, वो होता है हमारा क्लस्टर हेडेक, ठीक है। यहाँ पे जो हेडेक होगा उसकी लोकेशन आपको नोट करनी है, वो होगी पेरी या रिट्रो ऑर्बिटल, पेरी या रिट्रो ऑर्बिटल पेन महसूस होगा उसको। ये भी हेडेक क्या होता है, यूनिलेटरल होगा। ये भी क्या होगा,
यूनिलेटरल होगा। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो याद रखना 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स ये होगा। एंड इसका स्पेसिफिक चीज है और वो होता है कि अवेकन्स फ्रॉम द स्लीप, स्लीप से उठा देगा, अवेकन फ्रॉम स्लीप, नींद से उठा देता है, इतना हेडेक होता है उसको, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेल है तो वो क्या करेगा, अल्कोहल कंजप्शन करेगा, तो एग्रेवेटेड एंड और प्रेसिपिटेटेड बाय द अल्कोहल, अल्कोहल, ओके। यहाँ पे एएनएस इन्वॉल्वमेंट मिलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मिलता है, प्रेजेंट मिलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे राइनोरिया एंड लैक्राइमेशंस देखने को मिलेगा, राइनोरिया प्लस लैक्राइमेशंस, पानी, नाक से पानी और आंख से पानी, लैक्राइमेशंस देखने को मिलेगा अपने को, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइपर एक्टिव मिलेगा, पेशेंट डल नहीं होगा, ये क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव होगा, ठीक है। ये सारे के सारे हेडेक खत्म हो चुके हैं अपने, जितने हेडेक थे मैंने एक साथ कवर कर लिए हैं, ठीक है। फिर सीएनएस का एक पोर्शन रहता है हमारा माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज समझ में आनी चाहिए, बाकी इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजीली हो जाएंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। होता क्या है समझने की कोशिश करना, ये मेरा नर्व एंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, एसिटाइल कोलिन्स है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं। तो डिजीज पोर्शन कहाँ पे है मेरी, यहाँ पे है। ये रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाते हैं या ये एसिटाइल कोलिन्स को पहचान नहीं पाते, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से क्या डेवलप होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं, पहली चीज वो होती है हमारी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होने की वजह से क्या डेवलप हो जाते हैं, ये या तो आइदर ये जैसे मैंने बताया ये ब्लॉक हो जाएंगे या ये पूरे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दो चीज डेवलप करता है, या तो ये ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर को या ये डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा या ब्लॉक कर देगा ये एंटीबॉडी, ठीक है। या पहली चीज, दूसरी चीज है वो है थाइमिक एबनॉर्मलिटीज मिलती है, थाइमिक एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट मिलती है, ठीक है। थाइमिक एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट मिलती है, इसके अंदर क्या हो सकता है, आइदर इसका हाइपरप्लेजिया हो सकता है, हाइपरप्लेजिया डेवलप हो सकता है या थाइमोमा डेवलप हो सकता है। अब आप कहेंगे मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो डेफिनेटली 65% हाइपरप्लेजिया डेवलप होता है। अगर इन दोनों में से देखा जाए तो थाइमिक एबनॉर्मलिटी माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए 75% कॉज बनता है, माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ठीक है। जो थाइमोमा होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा लोकली, वो क्या होता है लोकली और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप करता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप करता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या चीज मिलती है अपने को, चार चीजें मिलती है, वो चार चीजें अपने को पता होनी चाहिए। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं, पहली चीज यहाँ पे मिलती है प्योर रेड सेल एप्लेजिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया। देन सेकंड जो चीज मिलती है वो मिलती है हाइपोगामाग्लोबिनीमिया,
हाइपो गामा लीनिया। देन थर्ड pernicious anemia, and fourth one or last one is dermatomyositis. डर्मेटोमायोसाइटिस, ये चार चीजें मिलकर बनाती है हमारी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बनाती है। ठीक है। ओके, देन यहाँ पे अब आपको चीज समझ में आ रही होगी क्लिनिकल फीचर्स किस तरीके से डेवलप होंगे। क्लिनिकल फीचर्स अभी तक मैंने आपको बताया, ये मेरा नर्व एंड एसिटाइल कोलिन है, बट वो कहाँ पे एक्ट नहीं कर पाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे एक्ट नहीं कर, क्योंकि वो रिसेप्टर्स क्या हो चुके हैं, या तो टेस्टर हो चुके हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, ब्लॉक हो चुके हैं, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पहली चीज पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री सिनेप्टिक करके, और ऑल एक्सेप्ट में ये आंसर दिए हुए भी होते हैं। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक नहीं है, ये पोस्ट सिनेप्टिक है, पोस्ट सिनेप्टिक डिसऑर्डर है ये। ठीक है, अगर ये ब्लॉक है तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर्स में, पहला क्लिनिकल फीचर्स क्या डेवलप होगा हमारा, इजी फैटिगेबिलिटी, इजी फैटिगेबिलिटी। ठीक है, जो कि पहले इसके अंदर भी दो चीजें मिलती हैं हमारे को, जो इजी फैटिगेबिलिटी जो मिलती है, वो पहली चीज याद रखना है हमारे को, एसिमेट्रिकल है, एंड सेकंड जो चीज है वो होती है हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शंस मसल्स में पहले देखने को मिलेगी, प्रॉक्सिमल मसल्स में पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, इजी फैटिगेबिलिटी। ठीक है, ऑक्यूलर में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑक्यूलर, ऑक्यूलर में क्या देखने को मिलेगा हमारे को, टोसिस, टोसिस डेवलप मिलेगा। ठीक है, और ऑक्यूलर में कौन सी नर्व इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, ऑक्यूलर में मिलेगा हमारे को ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। अब एक चीज याद रखना, ऑक्यूलर सिम्टम्स आर दी फर्स्ट मोस्ट कॉमन symptoms. Ocular symptoms in a myasthenia Dr. gravis Nitish, is the most common. the session will end in 5 minutes. Okay. So Okay. the next topic will be surgery. Okay. So we'll take a 15 minutes break and we'll, when this session ends, join back at 3:45. यहाँ पे इसी के साथ में हमारा ये लास्ट टॉपिक चल रहा था, और CNS हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच है उनके लिए ये हमने CNS कंप्लीट किया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट करके और हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस। मोस्ट कॉमन सिम्टम अपने को पता रखना है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन से आते हैं, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया एंड टोसिस, ऑक्यूलर सिम्टम आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। देन फेस पे कौन से सिम्टम्स मिलेंगे, फेशियल स्नेरिंग मिलेगी, फेस देन स्केलेटल इन्वॉल्वमेंट मिलता है। तो अपने को क्वेश्चन से एक देखने को मिलेगा, वो है हमारा, वो कौन सी चीज है जो माइस्थीनिया ग्रेविस में नॉर्मल देखने को मिलती है। तो नॉर्मल क्या क्या चीज रहेगी वो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल जो चीज रहती है वो होती है सेंसरी, सेकंड ब्लैडर नॉर्मल रहता है, थर्ड कॉग्निशन नॉर्मल रहता है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए नॉर्मल को एक साथ लिख रहा हूँ मैं। सेंसरी नॉर्मल, ब्लैडर नॉर्मल, कॉग्निशंस नॉर्मल एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्स DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि cranial nerve is least affected in myasthenia gravis, लीस्ट अफेक्टेड का क्वेश्चन पूछा जाता है, लीस्ट अफेक्टेड इन myasthenia gravis, myasthenia gravis is, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने भी सेंसरी फाइबर्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो जितनी भी सेंसरी नर्व्स हैं, जैसे नाइन्थ नर्व, ठीक है, तो ये क्या रहेंगी, नाइन्थ क्रेनियल ओनली सेंसरी नर्व है, तो वो क्या रहेगी, लीस्ट अफेक्टेड रहेगी। तो क्वेश्चन को, ये जो नॉर्मल चीज है इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से डेवलप होता है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका इन्वेस्टिगेशंस, लास्ट पोर्शन। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर पहली चीज इसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन टेस्ट किया किसके लिए किया जाता है, पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। एंड सेकंड, अगर कंफर्म टेस्ट पूछा जाए तो कंफर्म क्या रहेगा, एसिटाइल रिसेप्टर एंटीबॉडीज करा लो। एसिटाइल रिसेप्टर एंटीबॉडीज आर दी मोस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो अगर नेगेटिव टेस्ट है, डज नॉट रूल आउट किया ना है उसको माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। बट अगर स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, क्योंकि मैंने बोला था थाइमिक एब्नॉर्मलिटी 75% कवर करता है माइस्थेनिया ग्रेविस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CNS कंप्लीट होता है और आपको में भी आपको समझ में आया हो पूरा, ठीक है। तो अब 15 मिनट्स बाद में हम वापस से मिलेंगे हमारी सर्जरी क्लास में, जो डॉक्टर जिनिक्स लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।